हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। हम कर रहे हैं सब्जेक्ट सीडीपी चाइल्ड ग्रोविंग अप। आप अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस चेक करके फिर टॉपिक करना, ठीक है। और ये वाला जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये बस बीएड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे जब आप एग्ज़ाम दोगे केवीएस डी ट्रिपल एस बी सी टेट या फिर कोई भी टेट हो एच टेट, ठीक है, सबके लिए इम्पोर्टेंट हो, तो ध्यान से समझना इसको, ठीक है। तो ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या कहता है? ये एक नंबर में आ भी जाता है कि भाई ब्रूनर ने कौन सा सिद्धांत, मतलब किस उस पे वो किया था, तो कॉग्निटिव पे दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। या फिर ऐसे पूछ लें कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो ब्रूनर ने दिया था, ठीक है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब है, देखो ब्रूनर ने है ना 3 बातों के बारे में बताया था। मैं आपको पहले ऐसे समझा देती हूँ। देखो, ब्रूनर ने अपनी सिद्धांत में 3 बातों को बताया था, ठीक है। कितनी बातें बताई थी उसने? 3। 3 काणे किसने जानी, ठीक है। देखो, सबसे पहले है इनएक्टिव स्टेज। इसमें बच्चा जो है ना बस मूवमेंट करता है, मतलब 2 साल तक का बच्चा क्या करता है, अपने हाथ पैर हिलाता है, मतलब अपनी एक्टिविटी अपनी सेंसेस का ही सबसे ज़्यादा यूज़ करता है ना, ठीक है। फिर है आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक है जिसमें बच्चा इमेजेस से सीखता है, इमेजेस आइकॉन्स इन सब का यूज़ करता है। फिर आ जाता है वो सिम्बॉलिक स्टेज। सिम्बॉलिक स्टेज जिसमें बच्चा क्या होता है, मतलब मैथमेटिकल जो सिंबल्स होते हैं, जैसे उसको पता चल जाता है कि ये प्लस है, ये माइनस है, इन सब का यूज़ करने लग जाता है, ठीक है। इन 3 स्टेजों के बारे में ही इसने बताया था। यही इसमें बता रखा है। देखो, इस सिद्धांत से पता चलता है कि जो सीखना है, जो सीखने की है ना, आप सीखने की जो रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब प्रतिनिधित्व के 3 तरीकों से आगे बढ़ता है। आप मतलब कोई भी चीज़ आपको टीच करनी है, पहले इनएक्टिव स्टेज होती है, फिर आइकॉनिक और फिर सिंबॉलिक। ये तरीके सख्ती से उम्र आधारित चरण नहीं है, मतलब एज फिक्स्ड नहीं है कि भाई हाँ ये इसी एज में सीखे जाएंगे, बल्कि ज्ञान को दर्शाने के तरीके हैं जिनका उपयोग एक साथ किया जा सकता है और सीखने वालों के विकास के साथ विकसित होते हैं। जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे ये भी विकसित होते हैं, ठीक है। इसका पूरा नाम था जेरोम सेमूर ब्रूनर। एक कहाँ का था यो? अमेरिका का था। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के साथ साथ इतिहास और शिक्षा के सामान्य दर्शन में योगदान दिया है। डरना मत भाई, क्योंकि लिख दिया ये कैसे याद होगा। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि ये अमेरिका का था ब्रूनर, और इसने क्या किया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ जो शिक्षा के है ना सामान्य दर्शन में, मतलब और जगह भी उसने बहुत सारी जगह अपना योगदान दिया था। फिर है ब्रूनर इस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट 3 टाइप्स हैं इसकी। इनएक्टिव में आप बच्चा क्या करता है, मूवमेंट और एक्शन के थ्रू सीखता है। आइकॉनिक इमेजेस और आइकॉन्स से सीखता है। सिंबॉलिक में होता है लैंग्वेज एंड मैथमेटिकल सिंबल्स से सीखता है। देखो, इस डायग्राम से आपको क्लियर भी हो जाएगा, जिसमें इनएक्टिव स्टेज में जैसे बुक से खेल रहा है बच्चा, ठीक है ना, मूवमेंट और एक्शन अपने हाथ पैर मार मार के सीख रहा है, ठीक है। आइकॉनिक पिक्चर देख के सीख रहा है। और सिंबॉलिक में जैसे कि भाई लैब वगैरह में ये सिंबल से सीख रहा है, ठीक है। फिर इन्हीं टाइप्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है, इनके बारे में बता रखा है कि इनएक्टिव स्टेज जो होती है, इनएक्टिव स्टेज में क्या होता है, यह क्रियाओं के माध्यम से, मतलब एक्टिविटीज़ के माध्यम से ज्ञान के प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। करके सीखना मुख्य इसका प्रिंसिपल होता है, बच्चा करके सीखता है। वे शारीरिक क्रियाओं और स्मृति में चीज़ों को संग्रहित करके सीखते हैं। फिर है आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक यह छवियों के दृश्य, मतलब विजुअल समराइजेशन को संदर्भित करता है। शिक्षार्थी जो होता है सेंसरी इमेजेस को संग्रहित करता है, जो कि विजुअल है, मतलब जो उसको देख के सीख रहा है वो, ठीक है ना। इमेजेस को देख देख के सीख रहा है कि हाँ ये A4 एप्पल है, मतलब किसको दिख रहा है कि ये एप्पल है। सिंबॉलिक स्टेज क्या होती है, यह अनुभवों का वर्णन करने के लिए शब्दों और अन्य प्रतीकों के उपयोग को, मतलब सिंबल्स से सीख रहा है, उसको सिंबल्स का ज्ञान हो गया है। एक्सपीरियंस मेमोरी में सिंबल्स यानी भाषा के रूप में स्टोर्ड होते हैं। जो आपके आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, मतलब कि, तो वो सब क्या होते हैं आपकी मेमोरी में सिंबल्स की फॉर्म में जाते हैं। फिर है ब्रूनर के सिद्धांत में प्रमुख अवधारणाएं 3 हैं। देखो, पहले मैं ऐसे बता देती हूँ। देखो, एक होता है डिस्कवरी लर्निंग। बच्चा हमेशा खोज करके सीखता है कि वो अपने आप खोज करेगा। जैसे कोई टॉय दे दिया, वो तोड़ फोड़ करके वो खुद उस पर रिसर्च करने की सोचेगा, ठीक है। एक होता है
स्पाइरल लर्निंग, मतलब ये कहता है, ब्रूनर बोलता है कि कोई भी है, मतलब बच्चा होया कोई बड़ा होया, मतलब कोई भी सीखता है तो ऐसे लीनियर में कुछ कोई चीज़ नहीं सीखी जाती, वो हमेशा स्पाइरल में सीखी जाती है। ऐसे मतलब पहले आपने सीखा, फिर आप आगे सीख रहे हो, तो बट पिछला आप रिवाइज भी कर रहे हो, नया कंटेंट आपका आगे बढ़ता जाएगा, पर पिछले को आप रिवाइज करते जाओगे, तो हमेशा स्पाइरल डेवलपमेंट होता है। जो स्पाइरल के बारे में किसने बताया था? हम ब्रूनर ने ही बताया था। ठीक है। एक है इसका थर्ड पॉइंट है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, मतलब आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करके जब आप सीख रहे हो, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, ये इसके एक्सप्लेन कर रखे हैं। डिस्कवरी लर्निंग क्या होता है? ब्रूनर का मानना था कि सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है, मतलब इनएक्टिव वो स्टेज है जिसमें विद्यार्थी क्या है, अन्वेषण होता है, खोज करना, और समस्या समाधान के माध्यम से, प्रॉब्लम सॉल्विंग के माध्यम से है, अपनी समझ का निर्माण करते हैं, मतलब डिस्कवर करके सीखेगा, खोज करके। फिर है स्पाइरल क्यूरिकुलम के बारे में ब्रूनर ने ही सबसे पहले बताया था। ये क्या कहता है? देखो, आपने कोई नया कंटेंट, आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, जैसे अब आप ब्रूनर थ्योरी कर रहे हो, आपने ये स्टार्ट की सीखनी, ठीक है। अब आप ऐसे तो है नहीं कि भाई सीधी आपने रट ली होगी, ये हमेशा कोई भी चीज़ अगर आप समझ के करोगे तो वो लॉन्ग टाइम तक आपकी माइंड में स्टोरेज रहेगी, वरना तो फिर रट्टू तोता ही हो जाओगे। ठीक है। देखो, न्यू कंटेंट आता जाएगा, जैसे आप न्यू कंटेंट को आगे बढ़ा रहे हो, बट पिछला भी तो रिवाइज करना जरूरी है, रिवीजन करते जाओगे, इसमें क्या होगा, इससे क्या होगा, आपको मास्टरी हासिल हो जाएगी जिस भी चीज़ में आप करना चाहते हो। ठीक है। और ये आपका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। ठीक है। तो पाठ्यक्रम के एक चक्रीय तरीके से, मतलब स्पाइरल वाले तरीके से व्यवस्थित, जो आपका क्यूरिकुलम है, आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो हमेशा उसको स्पाइरल वे से डिसाइड करना चाहिए। पहले इजी लेवल, फिर उसको मतलब हार्ड, और पिछले से लिंक होना चाहिए। ठीक है, ताकि छात्र जो पहले से सीख चुके हैं उसका निर्माण कर सकें। ठीक है। इसका थर्ड पॉइंट है भाई कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, इसको CAM भी बोलते हैं। यह एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है जो जेरोम ब्रूनर के कार्यों पर आधारित है। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के सिद्धांत पर निर्मित जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, स्टूडेंट की लर्निंग को बढ़ावा देते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग आपका कॉन्सेप्ट होगा, उतना ही आप उस सब्जेक्ट के बारे में याद भी कर पाओगे, और मतलब आपको मुश्किल भी नहीं लगेगा। ठीक है। फिर है इसके डीमेरिट्स, मतलब इसके कुछ ना कुछ, भाई वही बात है, किसी ने कोई चीज़ बनाई है, उसके लाभ हैं, हानि भी होंगी, है ना, मतलब साइड, मतलब भाई उसके फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होंगे, या फिर कह सकें हैं लाभ हैं तो हानि भी होंगी। तो इसकी हानि क्या है, मतलब इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं, मैं इसमें बस हेडिंग है, ये नहीं है कि बस आपको ये ऐसे लिख के आने, इसके अंदर एक्सप्लेन भी करके आने हैं, ये बस हेडिंग है। कार्यान्वयन में कठिनाई, इसने बच्चों पे फोकस किया। भाई जरूरी तो थोड़ी है कि भाई जो बड़े बच्चों के लिए तो मुश्किल हो जाता है इन सब चीज़ को एक्टिव करना, मतलब इन सब चीज़ों को फॉलो करना। असमान शिक्षण, ये तो बोलता है कि भाई हर बच्चे पे थोड़ी, मतलब ये पूरी क्लास है, अब टीचर बिल्कुल एक एक बच्चे पे थोड़ी बैठा रहेगा, तो ये मुश्किल आ जाती है, असमान शिक्षण हो जाता है। व्यक्तिगत मतभेदों की उपेक्षा हो जाती है, किसी की थिंकिंग नहीं मिल रही, हम जरूरी थोड़ी है इसी मेथड से, ये फिक्स मेथड से हम किसी को कोई चीज़ सिखा दें। स्टैंडर्ड मानकीकृत परीक्षण चुनौतियां का हमें इसमें सामना करना पड़ता है। ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, ब्रूनर थ्योरी। किसी को कुछ नहीं समझ आया तो भाई कमेंट कर देना। CDP चाइल्ड ग्रोविंग अप की मैं मतलब चारों यूनिट के मैंने बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो बता दिए हैं, और मैं चारों यूनिट करवाऊँगी आपकी। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो भाई।